दोस्तों, स्वागत है आपका JND ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे जब आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो बच्चे के एग्ज़ाम में आता क्या-क्या है। यानी कि आज की डेट में हर स्कूल में एक छोटा-सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो क्या आएगा प्री प्राइमरी क्लास के लिए, यानी कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केजी या एलकेजी में कराने जा रहे हैं तो आपके बच्चे को क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। इस पे रिलेटेड है आज की वीडियो, पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के टॉपिक पे कि इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या आ सकता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा बच्चों को या सिखा देते हैं या बिल्कुल कुछ नहीं सिखाते। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाती है। हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि बच्चे के एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। हर स्कूल का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कुछ स्कूल्स जो होते हैं सिर्फ वर्बली टेस्ट लेते हैं और थोड़ा सा लिखवा के देखते हैं। कुछ स्कूल्स में प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर बना होता है 1 घंटे का या 2 घंटे का, और उस हिसाब से बच्चों का टेस्ट होता है। वैसे छोटे बच्चों की क्लास है तो आई थिंक 40 मिनट्स या 1 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। बड़े बच्चों की जो क्लासेस होती हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, वहाँ पे 2-2 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं आपको हर क्लास का बताऊँगी कि किस क्लास में किस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है और बच्चे को कैसे-कैसे आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से। बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है प्री प्राइमरी में, तो सबसे पहले तो आप बच्चों को वर्बली भी और लिखवा के भी A to Z सिखा दीजिए। पूरा चाहे बच्चा करे या ना करे, क्वेश्चन पेपर में कम से कम आधा अटैम्प्ट करे, जितना भी अटैम्प्ट करे, अटैम्प्ट ज़रूर करे। ऐसा ना हो वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ रहा है। A to Z बच्चों को ज़रूर सिखा दीजिए। कैसे सिखानी है इस पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। आप प्लीज़ एक एक वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको बहुत सारी टिप्स पता चलेंगी कैसे बच्चों को सिखाना है, कहाँ से स्टार्ट करवाएं, कैसे कितने दिनों तक की प्रैक्टिस करानी है, कौन से अल्फ़ाबेट को लेके कितने दिन चलना है। तो वो सारी डिटेलिंग आपको मेरे वीडियो में मिलेंगी। और उसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर में अल्फ़ाबेट्स में जैसे बी के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी होती हैं। इसके लिए बच्चों को ना A to Z बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। कैसे भी पूछ लो, आगे पीछे कैसे भी पूछ लो, उनको पता होना चाहिए। यूजुअली होता क्या है, बच्चे A फॉर एप्पल तो जानते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिख दो तो पहचान नहीं पाते। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं बच्चों के साथ में, जहाँ हम पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ता है कि बच्चे के साथ कोई ऐसी समस्या तो नहीं हो रही है कि वो अल्फ़ाबेट पहचान ही नहीं पा रहा है। वहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग तरह से क्लासेस होती हैं, अलग तरह से सिखाने का पैटर्न अलग हो जाता है। हम फिर उन बच्चों को ऐसे लिखवा के नहीं समझाते। खैर, इस पे मैं अगर डिटेल में आपसे किसी और दिन बात करूँगी। फ़िलहाल हम बात करें कि बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या क्या प्रिपेयर कराना है। व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हमने आफ्टर में सिखाए हैं वही अल्फ़ाबेट्स हमें बिफोर में सिखाने हैं। यहाँ पे बच्चों का ना IQ बहुत काम करता है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है इस चीज़ को करने में। उसके बाद आते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कैपिटल और स्मॉल बच्चे को अच्छे से सिखाने हैं। और यहाँ पे व्हाट कम्स बिटवीन दिया है। इस तरह के इसलिए देते हैं कि वो देखते हैं कि बच्चा मिडिल में मतलब कैपिटल लेटर फिल करेगा या स्मॉल लेटर फिल करेगा। वो इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए स्कूल में दिए जाते हैं। उसके बाद है हिंदी। हिंदी में स्वर अच्छे से आने चाहिए, व्यंजन अच्छे से आने चाहिए, यानी कि अ से लेके अंगा तक और क से लेके ख तक ये बच्चे को अच्छे से आ जाना चाहिए। उसके बाद है पहले आने वाले अक्षर लिखो, यानी कि ग से पहले क्या आएगा, छ से पहले क्या आएगा, झ से पहले क्या आएगा। तो इस पर है ये वाली पूरी वर्कशीट। उसके बाद है बीच में क्या आएगा। बिल्कुल जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराई वैसे ही आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथ्स में बच्चों को 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। बिफ़ोर और आफ्टर, मतलब व्हाट कम्स बिफ़ोर, व्हाट कम्स आफ्टर ये आना चाहिए, व्हाट कम्स बिटवीन ये आना चाहिए, और छोटे छोटे एडिशंस हैं ये आने चाहिए। हाँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का एग्ज़ाम आएगा, लेकिन काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन बढ़ जाए, कोई क्वेश्चन कम हो जाए, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं।
क्योंकि भाई कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बाहर, और स्पेशली आजकल जब हम स्कूल्स में एडमिशन कराने जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह से बच्चों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं वर्बली कुछ क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दिखा रही हूँ। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये तो जनरली पूछा ही जाएगा कि हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये कुछ चीज़ें तो माई सेल्फ के बारे में जो होती हैं उसकी तो नॉलेज आपको बच्चे को देनी ही देनी है। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, विच फ्रूट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ द फ्रूट्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्रिंजल। तो इस तरह के क्वेश्चंस कलर से रिलेटेड इस तरह के आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने आपको दिखाया, या बहुत अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मेट काफ़ी ऐसा ही मतलब रहता है। तो आप इस तरह से एक बार बच्चे को तैयारी ज़रूर करा दीजिएगा अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्कूल में। छोटे बच्चे हैं, समय लगता है बच्चों को प्रिपेयर करने में, बच्चे घबरा भी जाते हैं वहाँ जाके, लेकिन एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि किस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। प्यार से समझा के, डांट के नहीं, मार के तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को जितना हो सके प्यार से समझाइए और अपना खुद का एग्जाम्पल लेके समझाइए, क्योंकि जब हम खुद वो काम करते हैं तो बच्चा हमें देख के काम करता है। हम बिल्कुल किताब लेके बैठते नहीं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दिन रात पढ़ाई करे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों के सामने आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है, तभी बच्चे कुछ सीख पाते हैं। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास की यानी कि क्लास फर्स्ट की एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कूल में क्या क्या आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसके लिए कैसे तैयारी करानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो से रिलेटेड आप में कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।